प्रधानमंत्री 18 अप्रैल को यानी कि सोमवार को जब गुजरात पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो पहुंचेंगे गांधीनगर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के इसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर स्कूल में। यहां पर प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो बच्चों से, अभिभावकों से, टीचर्स से और स्कूल मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो कैसे क्या कुछ कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच क्यों रहे हैं, यही दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर स्कूल के अंदर। प्रधानमंत्री जब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचेंगे और जब वो मुख्य गेट से दाखिल होंगे तो सामने जो वेद व्यास की एक मूर्ति रखी हुई है, यहां पर दीप प्रज्वलित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और नमन करने के बाद में वो उस कक्ष की ओर बढ़ेंगे जिसके लिए ये पूरा इंतजाम किया जा रहा है। और क्यों वो कक्ष इतना खास है, क्यों ये बिल्डिंग इतनी खास है, यही दिखाने के लिए अब हम आपको ले चलते हैं सीधा उस कक्ष की तरफ जो इस बिल्डिंग को या इस प्रोजेक्ट को इतना खास बनाता है। यानी कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसको क्यों नाम दिया गया है और क्यों ये इतना खास है, जहां पर प्रधानमंत्री भी खुद भी पहुंच रहे हैं मुआयना करने के लिए। चलिए आपको सीधे उस रूम में ले चलते हैं जहां पर खुद प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे और जहां पर वो बच्चों से, टीचर्स से, अभिभावकों से और स्कूल मैनेजमेंट के लोगों से सीधे संवाद स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस कमांड कंट्रोल सेंटर में पहुंचेंगे तो वहां पर अंदर तस्वीरें कुछ किस तरह की आपको नजर आएंगी, ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए जगह जगह पर वो संदेश जिसका प्रधानमंत्री लगातार अपने संबोधनों में, बच्चों के साथ संवाद में, अभिभावकों के साथ संवाद में जिक्र करते रहे हैं। और खासतौर पर नई शिक्षा नीति को लेकर के द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकसेस ऑन लर्निंग इंस्टेड ऑफ स्टडी, यानी कि सिखाने पर जोर है, ना सिर्फ पढ़ाने पर। उसके अलावा इट मूव्स अहेड ऑफ करिकुलम एंड फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाना है बल्कि उनको सीखने की लगन उनमें जो उत्पन्न करनी है वो जरूरी है। नई एजुकेशन पॉलिसी की कोर वैल्यूज हैं कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और कैरेक्टर से भरे युवा भारत का निर्माण करना। प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में लगातार इन संदेशों का जिक्र करते रहे हैं और जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो ये सारे संदेश भी इस पूरी बिल्डिंग में जगह जगह लगे हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, जो सबसे मुख्य आकर्षण है वो हॉल जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और बच्चों से, अभिभावकों से, टीचरों से और उसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट के लोगों से बात करेंगे। क्यों वो हॉल इतना खास है, आपको लेकर के चलते उस हॉल में और उसके बारे में क्या जो है, क्यों वो उसको इतना खास बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसकी भी आपको देंगे पूरी जानकारी। अब हम आप पहुंचे हैं इस बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल क्यों खास है, जिस बात का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, यहां पर है वीडियो वॉल रूम। प्रधानमंत्री जब इस बिल्डिंग में पहुंचेंगे तो इस वीडियो वॉल रूम में ही आएंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं इस वीडियो वॉल रूम के अंदर आपको दिखाते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी की मदद से हम आपको अंदर ले चल रहे हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके की तैयारियां हैं। ये तैयारियां दिखा क्या रही हैं आपको ये भी बताते हैं। देखिए ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है फॉर स्कूल्स, जो गुजरात के करीबन 54,000 स्कूल्स हैं वहां से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जो करीबन जैसी जानकारी दी गई है 1 करोड़ बच्चे, उनका पूरा आंकड़ा एक इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद है। यानी कि गुजरात का हर एक स्कूल, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल हो, निजी स्कूल हो, सहायता प्राप्त स्कूल हो, सभी का आंकड़ा यहां पर है। यानी कि हर एक टीचर के पास में जो उनके स्कूल का आंकड़ा है वो अपलोड करते हैं और वो जानकारी सब पहुंचती है इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, उदाहरण के तौर पर एक कोई छात्र है, उसको किसी एक विषय में दिक्कत आती है, उस एक विषय में भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है तो उसकी अगर नंबर कम आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर विषय में जो दिक्कत आ रही है, तो वो पूरा आंकड़ा बाकायदा हर टीचर हर एक सेमेस्टर वाइज, हर एक टेस्ट वाइज अपलोड करता है और वो पूरा डेटा यहां पर पहुंचता है। और इसी वजह से जो टोटल डेटा है वो इस वक्त कई 100 करोड़ की संख्या में पहुंच चुका है। और इसी वजह से जब यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री के सामने ऐसा नहीं है कि कुछ 100 बच्चों का आंकड़ा होगा, कुछ 1000 बच्चों का होगा, कुछ लाख बच्चों का होगा।
जैसी जानकारी दी गई है कि करीबन 1 करोड़ बच्चों का आंकड़ा इस स्क्रीन पर जिस भी स्कूल का, किसी भी जिले का, किसी भी कस्बे का, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का, किसी भी स्कूल के बच्चे का जो आंकड़ा है, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे बनासकांठा के एक गांव के एक प्राथमिक स्कूल के बच्चे का आंकड़ा चाहिए, तो उस बच्चे का आंकड़ा पूरा निकल के सामने आएगा इस स्क्रीन पर कि उसने अब तक जो है उसकी क्या प्रिपरेशन रही है, किस तरीके के नंबर रहे थे, क्या रैंकिंग रही है, किस सब्जेक्ट में अच्छा किया है, किस सब्जेक्ट में खराब किया है, उसकी स्कूल में अटेंडेंस कितनी रही है। इतना ही नहीं, टीचर्स वहां पर स्कूल में जो है कितनी रेगुलर आते हैं, वो सारा आंकड़ा भी वहां पर मौजूद होगा। तो कुल मिलाकर के जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ हर एक आंकड़ा, बच्चों से जुड़ा हुआ, टीचर से जुड़ा हुआ, स्कूल की परफॉर्मेंस, रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट, सब कुछ एक ही क्लिक पर आपको मिलता है इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। और प्रधानमंत्री यहां पर क्योंकि पहली बार पहुंचे, लिहाजा उस तरीके के खास इंतजाम किए गए। हालांकि पिछले कुछ समय से चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक छात्र के बारे में पूरी जानकारी हो। इसी वजह से यहाँ जो कंप्यूटर सेटअप है, इन पर वो सारी जानकारी है। प्रधानमंत्री जिस स्कूल का कहेंगे डेटा, उनको जो दिखाया जाएगा, जिस क्लासरूम की बात कहेंगे, जिस बच्चे से का डेटा जानना चाहेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। जैसी जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर होंगे तो अलग अलग स्कूल्स के जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, स्कूल मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे। और यहाँ पर जो लोग होंगे वो प्रधानमंत्री की उसमें मदद करेंगे। प्रधानमंत्री जिस भी जो है इलाके के बच्चों से, अभिभावकों से या स्कूल मैनेजमेंट के लोगों से बात करना चाहेंगे, उनसे वो संपर्क स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि जैसा हमने जो दिखाया भी है कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जिक्र करते रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना तो जरूरी है, लेकिन पढ़ाने के साथ में कैसे उनको सिखाया जाए और पढ़ाई को रोचक बनाया जाए, उस बात का भी लगातार जिक्र करते रहे हैं। फिर चाहे वो परीक्षा, जो अभी परीक्षा पर चर्चा जो प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम किया था, उस दौरान भी यही सब संदेश दिए थे। तो कुल मिलाकर के ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर स्कूल्स है, ये पूरे देश में अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि शायद ही किसी जो है प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर स्कूल्स को जोड़ा गया है सीधे ऑनलाइन, और उसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां पर एक एक बच्चे से जुड़ा हुआ, उसके जो है प्रीवियस क्लास का, उसके आगे आने वाले क्लासों का, उसके सब्जेक्ट का, उसके जो है स्कोर्स का सारा डेटा, उसके अटेंडेंस का से जुड़ा हुआ, मतलब तमाम डेटा, जिसका बात का मैं जिक्र भी कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि जो है कुछ लाख या कुछ 100 या कुछ हजार या जो है कुछ करोड़, बल्कि जैसी जानकारी मिली है कुछ जो है करोड़ नहीं, बल्कि कई 100 करोड़ डेटा यहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और वो गुजरात के करीबन 1 करोड़ बच्चों का ये पूरा आंकड़ा है। तो प्रधानमंत्री जब यहां होंगे तो इस वजह से ये कार्यक्रम इतना खास है, क्योंकि ये एक तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसको तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन किस तरीके से बच्चों का पूरा समग्र विकास हो सके, उनका मनपसंद सब्जेक्ट भी उनको पढ़ाया जा सके, लेकिन उसके साथ ही में अगर वो कहीं कमजोर है, किसी चीज में उनको दिक्कत आ रही है, उस बारे में भी पूरा आकलन किया जा सके। इसी बात का जिक्र करते हुए या इसी को जो है ध्यान में रखते हुए इस पूरे सेंटर को तैयार किया गया है, और मकसद यही है कि बच्चे का, छात्र का हो समग्र विकास। और प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर इस महत्वाकांक्षी योजना को जो अभी तैयार किया गया है, जिसको चलाया जा रहा है, इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उनके अगर कुछ सुझाव होंगे तो वो भी यहाँ पर निश्चित तौर पर देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा ये कार्यक्रम, और इस वजह से ये कार्यक्रम है इतना खास। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर स्कूल में आखिर ये आंकड़ा पहुंचता कैसे है। उसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट है, ssa-gujarat.org, समग्र शिक्षा अभियान गुजरात.org, इसका जो फुल फॉर्म होता है SSA का। इस पर कुछ इस तरीके से देखिए, समग्र शिक्षा, उसके अलावा जैसे स्कूल मैपिंग, स्कूल से जुड़ी हुई सारी जानकारी, गुणोत्सव वेबसाइट, ज्ञान कुंज, इस तरीके से अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम भी है, आधार डाइस चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि जो बच्चों के बारे में पूरी जानकारी, स्कूल मॉनिटरिंग ऐप, स्कूल किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है, टीचर्स पोर्टल है कि टीचर्स जो है वहां पर उनके अटेंडेंस से लेकर के वो बच्चों को लेकर के किस तरीके से जानकारी रख रहे हैं, सामने आंकड़ा पेश कर रहे हैं, वो सारी जानकारियां यहाँ पर होंगी। पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट, यानी कि जो वक्त पर जो पीरियोडिकल जो है टेस्ट होते हैं, उसका भी यहाँ पर पूरा आंकड़ा होगा। शाला स्वच्छता गुणक की स्वच्छता में स्कूल का किस पैमाने पर है, इस तरीके से
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए किस तरीके के इंतजाम, किस तरीके की पढ़ाई, उनकी जो है पढ़ाई कैसी चल रही है, इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक एक करके जो कई जो पैमाने हैं उनसे जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, होम लर्निंग, वेबसाइट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, इस तरीके के कई सारे जो रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ गुजरात करियर पोर्टल, इसमें कई ऐसे जो है लिंक्स दिए हुए हैं जिनका मकसद यही है कि एक लिंक पर अगर आपको क्लिक करना, इस वेबसाइट पर जाइए और आंकड़ा देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ एक क्लिक पर वो सारा आंकड़ा मौजूद है, अलग अलग लिंक्स हैं, आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे उस स्कूल से, उस जिले से जुड़ा हुआ सारा आंकड़ा, फिर चाहे वो टीचर्स का हो, स्कूल का हो, या बच्चों की रिक्वायरमेंट का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, वो तमाम वो आंकड़े एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे। और इसी वजह से ये सेंटर फॉर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इतना ज्यादा खास है, क्योंकि देश के किसी राज्य में अभी तक इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर के स्कूलों को नहीं जोड़ा जा सका है ऑनलाइन, जैसा कि गुजरात के इस गांधीनगर के इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है गुजरात के 54,000 से ज्यादा स्कूलों को।